देव ऑफिस पहुंच चुका था। मिस मेरी देव के सामने आते हुए बोली, सर आज मैम नहीं आई। मिस मेरी की बात सुन के देव कुछ सोचते हुए बोला, नहीं आज नहीं आई। मेरी ब्लैक कॉफी भिजवा देना। देव ये कहते हुए आगे बढ़ा ही था, तभी मिस मेरी धीरे से बोली, सर वो वीर सर की बहन आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। देव के कदम जाते जाते रुक गए और उसके चेहरे पे शिकन साफ देखी जा सकती थी। देव गुस्से से बोला, मेरा ऑफिस कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी अंदर घुस आता है। मिस मेरी डरते हुए बोली, सर वो कोई भी नहीं है, वो वीर सर की बहन हैं, आपके बचपन की दोस्त हैं। देव गुस्से से मिस मेरी की तरफ पलटा और बहुत ज्यादा नफरत से बोला, अब आप मुझे बताएंगी? अरे बस बस उस बेचारी पे क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? देव ने पीछे देखा तो एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसने छोटी सी स्कर्ट पहनी और हाथ में अपना फोन घुमाए देव को बड़े प्यार से देख रही थी। देव मिस मेरी को देखते हुए बोला, आप जाइए, और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी अचीवमेंट नहीं बताई? देव की बात सुन के वो लड़की प्यार से बोली, अच्छा आओ अंदर चल के बात करते हैं, चलो मेरे साथ। देव गुस्से से बोला, अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकलो, मेरी बीवी की इज्जत मेरे लिए मेरी इज्जत है, और जो भी उसको गलत नजरों से देखने की कोशिश करता है, मेरी नजरों में वो भी मेरा इतना ही बड़ा दुश्मन है, इसलिए यहाँ से जाओ। वो लड़की देव के आगे आते हुए बोली, देखो देव मैं जानती हूँ भाई ने गलत किया, लेकिन ऐसे किसी और की सजा तुम हमारी पूरी फैमिली को नहीं दे सकते, और तुम जानते हो हमारी फैमिलीज कितनी क्लोज हैं। जब अनीता आंटी को पता चलेगा वो कितनी अपसेट होंगी। देव ने आसपास देखा तो ऑफिस के लोग उसको ही देख रहे थे। देव ने सबको घुरा और गुस्से से अपने केबिन में चला गया। वही वो लड़की भी आ गई थी। देव को अंदर आता देख वो लड़की देव के कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, आई नो देव, वीर भाई ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया, और यार तुम भी तो समझो ना, तुम वीर भाई को जानते हो, वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, और चाहें तो कितनी लड़कियों को इशारे पे नचा सकते हैं, और वो तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ते? वैसे मैंने अपनी मॉम से सुना है, ये छोटे घर की लड़कियां होती ही इसी हैं, किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा देती हैं। आई थिंक तुम्हें समझना चाहिए और वीर भाई को मौका देना चाहिए। देव जो कब से उसकी बकवास सुन रहा था, अचानक गुस्से से खड़ा हुआ और उस लड़की का हाथ झटकते हुए बोला, पहले तो मुझसे दूर रहो, ये हक सिर्फ हीर के पास है, और दूसरी बात, तुम ये जो कह रही हो ना, तुम्हारी इस बात पे मुझे लगा तुम्हें डॉक्टर की सख्त जरूरत है, और जिसकी तुम बात कर रही हो ना तो वो छोटे घर से है ना छोटे परिवार से, वो मेरी है, और उसका नाम हीर देव सिंघानिया है। जानती हो कौन? पूरे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की बीवी। वो तुम्हें भी खरीद सकती है, उसके पास अपनी एक पहचान है, इसलिए ये बात कहने से 100 बार सोचना। और एक बात हीर, अगर मेरी बीवी भी ना होती तब भी वो तुमसे कई ज्यादा अमीर होती, क्योंकि हर बार पैसों से नहीं दिल से भी अमीरी तोली जाती है, जो मेरी हीर के अंदर है। और तुम्हारी सोच तो अभी दिख गई। और एक और बात, अपने भाई को बोलो घर में बैठ के अपने वकील भेजना, अगर उसको ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो मैं उससे घर आके मिल लेता हूँ। और मेरी हीर झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे भाई की आंखों में इसकी औकात दिखती है। और आगे से गर्लफ्रेंड नहीं बीवी कहना, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बीवी है, उसका नाम बहुत अच्छे से बता देता हूँ, हीर देव सिंघानिया। और हाँ, आगे से ये मत कहना हमारी फैमिलीज क्लोज हैं, क्योंकि मेरी फैमिली अब मेरी हीर है, और मेरी हीर को तुम बिल्कुल पसंद नहीं आओगी, क्योंकि उसको पैसे के नहीं दिल के अमीर पसंद हैं। शायद अब तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई, इसलिए गेट लॉस्ट और फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना वान्या। देव ने इतनी लंबी बात में पहली बार वान्या का नाम लिया तो वान्या हंसने हुए बोली, चलो तुम्हें मेरा नाम तो याद है, और जब नाम याद है तो ये भी याद होगा तुम्हारी मॉम ने हमारी शादी फिक्स करी थी,
और मैं तब से तुम्हारे इंतजार में थी। तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुमने तो सब खत्म कर दिया। तुमने उस मामूली सी एम्प्लॉय के लिए मुझे छोड़ दिया। देव इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, तुम अभी उस मामूली सी एम्प्लॉय के केबिन में खड़ी हो, क्योंकि तुम्हें बता दूं ये केबिन हीर का है। यहाँ की बॉस वो है। ये कंपनी मैंने उसको दे दी। मैं अपनी दूसरी कंपनी में सीईओ की कुर्सी संभालूंगा, इसलिए वो यहाँ नहीं है। तो मैं तुमसे बोलता हूँ, मेरी वाइफ के केबिन से निकल जाओ और उसकी कंपनी से भी। वान्या अभी भी नहीं हिली थी। देव ने मिस मेरी को कॉल किया तो मिस मेरी दौड़ती हुई आई। देव वापस अपने लैपटॉप पे नजर जमाते हुए बोला, मिस मेरी, इनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाइए और बताइए ये केबिन और ये ऑफिस किसका है। मिस मेरी वान्या की तरफ बढ़ी तो वान्या गुस्से से पीछे हट गई। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आने की, जा रही हूँ, लेकिन ये मत सोचना सब भूल गई, फिर से आऊंगी। वान्या इतना कह के चली गई और देव ने फिर से अपने लैपटॉप में नजरें जमा दी। हीर अपना कमरा साफ कर रही थी। उसको हमेशा से ये काम खुद से करना पसंद था। आज भी हीर यही सोचते हुए काम में बिजी थी जब अचानक उसको देव का ख्याल आया। हीर ने फोन उठा के देव को कॉल करा। देव जो कि फाइलों को पढ़ रहा था, हीर का फोन देख के खुश हो गया। देव फोन उठाता बोला, अभी कोई कह रहा था मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी और अब थोड़ी ही देर बाद अपने पति की याद आ गई। ये तो गलत बात है ना। हीर, जिसका चेहरा देव की आवाज सुन के खिल गया था, शर्माते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा, कोई बात भी नहीं भूलते तुम। लेकिन क्या है ना, मैंने सोचा माँ भी तो अकेली ही रहेंगी। मैं सोच रही थी जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक माँ के साथ रहूं। अच्छा, मैं एक बात तो भूल ही गई, हीर सोचते हुए बोली। तो देव लैपटॉप पे कुछ चेक करते हुए हीर के बोलने का इंतजार करने लगा। हीर धीरे से बोली, मैं सोच रही थी आज हम सब बाहर खाना खाएंगे, मॉम भी कब से बाहर नहीं आई। देव को कुछ याद आया और देव थोड़ा सख्ती से बोला, नहीं हीर, बाहर फिर कभी चलेंगे, अभी तुम घर में ही कुछ बनवा देना। देव की बात पे हीर जिद करते हुए बोली, नहीं देव प्लीज। हीर की जिद पे देव ने उसको फिर से प्यार से समझा दिया, लेकिन हीर तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। हीर की जिद पे देव गुस्से से बोला, हीर जिद करना बंद करो, मैंने बोला ना तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप घर में रहो। मैं तुम्हें किसी भी पब्लिक प्लेस पे ले जाना नहीं चाहता। हीर की आंखें देव के गुस्से से बात करने से नम हो गई थी। हीर ने बिना कुछ बोले बोले फोन काट दिया और देव खुद को डांटने लगा, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में देव खुद को शांत करते हुए बोला, मैंने उसके साथ बिल्कुल सही किया। कुछ टाइम के लिए उसका बाहर निकलना सेफ नहीं और वो है इस बात को समझने के लिए राजी ही नहीं है। लेकिन देव को बार बार हीर का ख्याल आ रहा था। उसको हीर की प्यारी सी आवाज याद आ रही थी। देव का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और आखिरकार देव ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ चला गया। इधर हीर गुस्से में बेड पे लेट गई थी और ना जाने कब उसको नींद आ गई थी। थोड़ी ही देर में देव ने देखा तो हीर किसी मासूम बच्चे की तरह सिकुड़ के सो रही थी और हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पे पड़ रही थी। देव ने अंदर आके कमरे की लाइट ऑन करी और धीरे से हीर के बराबर में लेट गया। हीर को जब अपने पास किसी का एहसास हुआ, हीर अचानक से उठ बैठी और जैसे ही उसकी नजर सामने गई तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। हीर ने दूसरी तरफ करवट ले ली और तभी देव ने उसकी कमर पकड़ी और अपने पास खींच लिया। हीर देव के सीने से जा लगी। देव धीरे धीरे हीर की गर्दन को किस कर रहा था। हीर सिहरती हुई बोली, क्या हुआ, काम से ज्यादा बीवी जरूरी हो गई। देव अच्छे से हीर की बात को समझ रहा था, इसलिए उसके बालों में उंगलियां घुमाता बोला, देखो हीर, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे सर आंखों पे है और तुम जहां कहोगी, जैसे कहोगी, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी बात समझो, अभी के लिए तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं और ये बात मैं तुम्हें समझना चाहता हूं।
हीर जो देव की बात समझ चुकी थी उसकी तरफ पलट के बोली, पर देव क्या हो गया? थोड़ी देर की बात है ना, इसमें क्या बुराई है? देव ने गहरी सांस ली और प्यार से बोला, अच्छा चलो रेडी हो जाओ, मैं माँ को कॉल करता हूँ। हीर एकदम हंसते हुए बोली, क्या सच में देव? हम जा रहे हैं डॉट? पक्का? देव बात सुन के प्यार से बोला, हाँ हम जा रहे हैं, अब जल्दी रेडी हो जाओ, लेट नहीं करो। हीर देव के होठों पे हल्की सी किस करते हुए बोली, पक्का नाराज नहीं होना? देव ने भी हीर की पतली कमर को अपने हाथों में लिया और उसको डीप किस करते हुए बोला, हाँ मेरी जान, में क्यों नाराज हो जाऊंगा? बस कोई वजह थी जिसके लिए मैं रोक रहा था। अच्छा अब लेट नहीं करते, आओ चलो। हीर जल्दी से देव को बोल के वॉशरूम में घुस गई। देव ने अपना कोट सही करा और नीचे की तरफ चला गया। वही वीर के घर में वान्या सोफे पे बैठी थी। उसके चेहरे पे गुस्सा और नफरत साफ जाहिर हो रहा था। वीर कॉफी वान्या को देते हुए बोला, तो मेरी बहन को देव सिंघानिया ने अपने ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिया। वान्या जो पहले से गुस्से में थी अब कॉफी जमीन पे फेंकते हुए बोली, शट अप, अगर तुम मेरे भाई ना होते तो आज तुम्हारा वो हाल करती, तुम्हें उम्र भर पछताना पड़ता। वीर गुस्से से बोला, छोटी हो छोटी बन के रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। वान्या खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं भाई बस गुस्सा आ गया था। उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती करी और वो भी उस 2 कोड़ी की लड़की के लिए। कहा उसकी वो 2 कोड़ी की बीवी और कहा मैं। वान्या के ऊपर सब पागल हैं, दीवाने हैं, और उसने मेरी उस लड़की के लिए बेइज्जती करी। मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। वीर गहरी सांस लेते हुए बोला, भुला तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन वीर दिमाग से खेलता है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ी नहीं करता। सही वक्त आने दो, अगर उस देव को मैंने खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी वीर नहीं। वान्या जो कि वीर के खतरनाक इरादों को देख रही थी अचानक गुस्से से बोली, क्या भाई सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करोगे? अरे कुछ करो तो सही। वीर जो कि कॉफी पी रहा था बड़े आराम से बोला, तुम बस देखती जाओ, तुम अपना बदला लो उस देव से और मुझे मेरे लिए छोड़ दो। अभी वीर कुछ कह ही रहा था जब अचानक वान्या का फोन बजा। वान्या ने फोन रिसीव करा तो उसके चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई। वान्या मुस्कुराती हुई बोली, पता नहीं था इतनी जल्दी देव सिंघानिया को सबक सिखाने का मौका मिलेगा। चलो भाई मिलती हूँ आपसे जल्दी ही। इतना कह के वान्या चली गई थी। वही दूसरी तरफ देव सोफे पे बैठा चाय पी रहा था और अनीता जी भी उसके बराबर में बैठी थी। देव को अचानक हीर की खुशबू का एहसास हुआ तो देव ने नजरें ऊपर करी जहां से हीर धीरे धीरे चलती हुई नीचे आ रही थी। हीर ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, गले में मंगलसूत्र और मांग में हल्का सा सिंदूर। देव एक पल को हीर को देख के उसमें खो गया था, लेकिन फिर अनीता जी के बुलाने पे होश में आया। अनीता जी प्यार से हीर की नजर उतारते हुए बोली, वाह आज तो मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। हीर शर्माते हुए नीचे देखने लगी तो देव उसकी कमर पे हाथ रखते हुए बोला, आज तो मेरी बीवी कहर ढा रही है। हीर गुस्से से बोली, देव अब आप भी? मुझे शर्म आ रही है। अच्छा चलो आओ, अब लेट नहीं हो रहा। देव हीर के सर को चूमते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। अनीता जी बहू बेटे के प्यार को देख के खुश हो रही थी। वही हीर का मन कर रहा था देव का पता नहीं क्या कर दे, क्योंकि देव ने अनीता जी के सामने उसको किस करी थी। देव ने हीर का हाथ पकड़ा और उसको लेके बाहर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के सामने आके रुकी थी। गार्ड ने आकर दरवाजा खोला तो देव अपनी माँ और बीवी को लेके रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। सभी लोग उनको आंखें फाड़े देख रहे थे। आज सबने लाइव देव की बीवी को देखा था। सबकी आंखें ये देख के खुली की खुली रह गई, देव सिंघानिया की बीवी सच में इतनी खूबसूरत होगी। कई लोगों ने उनके फोटो भी
ले लिए थे। देव हीर का हाथ टाइट पकड़ते हुए बोला, लोग तुम्हें ऐसे ही देखेंगे, घबराना मत, ये आम होता है। और कोई कुछ भी बोले ध्यान मत देना। तीनों को जाते देख एक आदमी कैमरा लेके आते हुए बोला, सर एक फोटो आपके और मैडम का प्लीज सर। देव मना करने वाला था, लेकिन अनीता जी प्यार से बोली, क्यों नहीं, आइए आइए, हीर और देव पास पास आ जाओ। दोनों करीब आ गए तो उस आदमी ने फोटो लिया और चला गया। देव भी हीर को लेके अंदर आ गया था। उनके लिए पहले से ही एक बहुत खूबसूरत टेबल रखी गई थी। देव ने हीर को बैठाया, उसके बाद अनीता जी को बैठाया और धीरे से बोला, तो आज हम हीर की पसंद का लंच करेंगे, क्यों मॉम? अनीता जी प्यार से बोली, बिल्कुल देव, आज हम हीर की पसंद का लंच करेंगे। आखिर हीर ने ही तो तुम्हें फोर्स किया है यहाँ आने के लिए, वरना तुम कहाँ बाज आने वाले थे। हीर हंसती हुई बोली, बिल्कुल सही कहा आपने माँ, पता नहीं कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो गए। देव, तुम फैमिली टाइम के लिए तो हम बाहर आ ही सकते हैं ना? देव प्यार से बोला, हाँ हाँ, अब कुछ खाने के लिए भी मंगा लेते हैं ना, वरना बातों से ही पेट भर जाएगा। ही सामने पड़ा मेनू उठाते हुए बोली, पर देव इसमें तो बहुत अजीब डिशेज हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेबी तुम्हें ये समझ भी नहीं आएंगी क्योंकि तुमने देखी नहीं होगी ना अपनी पूरी लाइफ में। आवाज सुन के सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा। कौन है ये जो फिर से देव को गुस्सा दिलाने आ गया या आ गई? जानने के लिए पढ़िए मेरी कहानी।